मार्च का महीना खास क्यों है? आपने गौर किया होगा, हिंदू जो नववर्ष कैलेंडर होता है सबसे आखिरी महीना है हिंदू मंथ का, और इसके ठीक बाद चैत्र का महीना शुरू हो जाता है जहाँ से नव वर्ष शुरू होता है हमारी हिंदू मान्यता के हिसाब से। तो कहते हैं कि आखिरी महीना है तो सारी बलाएं अपने साथ लेकर आती है। मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना, और अगर एक रेमेडी आप इनको बता पाए। इनको करना क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए करियर भी अच्छा चाहिए मार्च के महीने में, रिलेशनशिप भी अच्छा चाहिए, हेल्थ भी अच्छी चाहिए, और अगर किसी की फाइनेंशियल ग्लिचेस हैं या रिलेशनशिप इशू हैं तो वो भी अच्छी चाहिए। इनको अगर कोई होली पे रेमेडी आप बता सकते हैं, ओवरऑल महीना अच्छा करने के लिए कोई रेमेडी बता पाए। इमोशंस पे कंट्रोल करें और डिसीजन फुल मंथ रहेगा, इस मंथ में इनको बहुत डिसीजंस लेने हैं तो इनके लिए बेस्ट ये रहेगा कि ये मून को स्ट्रॉन्ग करें। नंबर 3 के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, और अगर एक रेमेडी आप इनको होली पे बता दें या फॉर दैट मैटर मार्च के लिए बता दें जिनसे इनका पूरा महीना अच्छा रहे। 3 नंबर होता है जुपिटर का नंबर, ठीक है, और इन्हें मिलने वाली है ब्लेसिंग्स केतु की। हो सकता है इस महीने में इनका कोई आध्यात्मिक या आध्यात्मिक जगह पे ट्रैवल बन जाए। नो डाउट मंथ टफ जाएगा, हो सकता है फाइनेंशियली थोड़ा डिसबैलेंस हो जाओ क्योंकि 7 नंबर इज रिप्रेजेंटिंग केतु। नंबर 4 के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा? 50% अच्छा रहेगा और 50% मेहनत वाला रहेगा, बुरा नहीं रहेगा, ठीक है। तो राहु और शनि की जो ये युति बनेगी, हो सकता है किसी को लॉटरी लगवा दे। इनके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, और अगर होली पे इनको कोई रेमेडी करनी है? अब चंद्रमा और केतु मिल जाए अगर एक साथ तो या तो मन हो जाएगा मजबूत या मन हो जाएगा कमजोर, ठीक है। अब इनको जरूर होलिका माता के दर्शन करने। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता। आज बात करेंगे मार्च महीने के बारे में। मार्च महीना ऑनेस्टली बोलूं तो मेरा भी फेवरेट है क्योंकि इट्स माय बर्थडे मंथ, एंड मार्च की अगर हम बात करें तो बहुत सारी एक्साइटमेंट लेके आता है, एक त्योहार लेके आता है, फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ कलर्स, है ना, रंग की बात होती है। तो आज हम बात करेंगे महीने के हिसाब से न्यूमरोलॉजिकली मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक आपका कैसा रहेगा मार्च महीना। हम बात करेंगे रेमेडीज की भी कि आपको होली के दिन या छोटी होली जिसे कहते हैं हम, होलिका दहन से पहले जब होलिका बनाई जाती है उस पे आपको क्या क्या रेमेडीज करनी है, जिसको करके अगर आपके आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी है या आप जिंदगी में कुछ इस चीज को लेके परेशान है या कोई चीज अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो उसके रिवॉल्व अराउंड आज का डिस्कशन रहेगा। आज हमारे साथ हमारी ऑल टाइम फेवरेट डॉक्टर मोनिया सिंह मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे हम मार्च महीने के बारे में। डॉक्टर मोनिया सिंह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैं जो मेरे साथ पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं वो हैं कौन, और एक क्वेरी तो जनरली आई है कि मैरिड है कि अनमैरिड है। तो आयुष, आज मैं आपसे पूछूं, आप मैरिड है या अनमैरिड है? दिस इज वेरी पर्सनल क्वेश्चन। दिस इज वेरी पर्सनल क्वेश्चन, और किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है इसके लिए, एंड आई एम नॉट लाइंग ओवर हियर। मेरे पे मैसेज है, कहो तो स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं। Somebody is asking about that. The person, he looks very handsome, ये वो, और मतलब मेरे को लगा कि मुझे क्यों मैसेज कर रहे हैं, आयुष को डायरेक्ट कर लो। तो क्योंकि ऑप्शन वहां पे सिर्फ मेरा ही नंबर पड़ा हुआ है, तो डायरेक्टली मेरे से मांगा गया है कि आप प्लीज वो सर का ना वो दे दीजिए नंबर। तो मैंने कहा ठीक है, प्रमोशन कर देते हैं। मैंने कहा भाई आयुष खाली है, और जिस किसी ने भी वो सवाल मेरे से पूछा है मैं नंबर डिस्क्लोज कर देती हूँ, डायरेक्ट बात कर लो, मुझे सोर्स मत बताना। ओके। नाम बताओ? नहीं मैम, थैंक यू सो मच, हम पर्सनली बात करेंगे इस बारे में। मैंने कहा तुम्हारे सर पे बम फोड़ती हूँ सबसे पहले, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। ठीक है मोनिया मैम, हमने जनवरी की भी बात करी, हमने फरवरी की भी बात करी, हमने पूरे साल की भी बात करी, लेकिन लोगों को ना अब नशा चढ़ गया। अब लोगों को लगता है कि मोनिया सिंह से आप पूछ लेते हैं कि मार्च का महीना भी कैसे जाने वाला है। बिल्कुल, मार्च का महीना बहुत सारी एक्साइटमेंट लेके आता है, फेस्टिवल लेके आता है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जो बहुत सारी जिंदगी में कभी कभी परेशान होते हैं, जब इतने सारे कलर्स दिखते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में एक मोटिवेशन आता है, कम बैक आता है, एक अच्छी मूवमेंट आते हैं, घर पे लोग जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मार्च का महीना खास क्यों है? मार्च का महीना खास इसलिए है क्योंकि आपने गौर किया होगा, हिंदू जो नववर्ष कैलेंडर होता है सबसे आखिरी महीना है हिंदू मंथ का, और इसके ठीक बाद चैत्र का महीना शुरू हो जाता है जहाँ से नव वर्ष शुरू होता है हमारी हिंदू मान्यता के हिसाब से। तो कहते हैं कि आखिरी महीना है तो सारी बलाएं अपने साथ ले जाता है, और फिर जब वहां से देवी माँ का हम आवाहन करते हैं, अप्रैल के जो नवरात्र शुरू होते हैं चैत्र के, वहां से जब हम देवी माँ के साथ एक नए साल का आवाहन करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत मतलब ब्लेसिंग्स के साथ आता है, क्योंकि उसके पहले मार्च का महीना बड़ा आखिरी महीना है, और सारी चीजें मतलब जितनी भी निगेटिविटी थी हम ये प्रे करते हैं कि बस अब ये आखिरी फेस्टिवल है इस साल का, तो
तो इसमें ही जो कुछ भी है, बुराई है या नकारात्मकता है या सब कुछ है, ये सब चीजें इसमें जल के खत्म हो जाए, ठीक है। और उसके ठीक दूसरे दिन हम कलर्स से उन खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, रूठे हुओं को मना लेते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है अलग अलग रंगों का प्रयोग करके बहुत सारे मैसेजेस को भी कन्वे करते हैं, ठीक है, क्योंकि कलर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ, ठीक है। तो बहुत सारे तरीकों से मार्च का महीना अपने आप में अच्छा है। गर्मियां आने लगती हैं, सर्दियां जाने लगती हैं, लोग सोचते हैं अब स्वेटर्स को, मम्मियां कहती हैं कि भाई अब तो गर्म कपड़ों को धो के सुखा के उनको वापस से स्टोर कर दो, गर्म कपड़े निकाल लो। और फिर सबको पता चलता है, छोटे बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि वाह मार्च आ गया, बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, देन वी विल गो फॉर द वेकेशन। तो हर एज के लिए मार्च का महीना एक अलग अलग तरीके से आता है। कुछ बच्चों के लिए एंड ऑफ द ईयर कि भाई अब तो हम नई क्लास में आ जाएंगे अप्रैल में। कुछ लोगों के लिए नया हिंदू वर्ष शुरू हो रहा है, आध्यात्म के हिसाब से हम नए वर्ष में जा रहे हैं, और जिंदगी के हिसाब से हम कुछ बुरी यादों को मिटा के नई यादें सजाने। तो मार्च का महीना अच्छा होता है, बहुत एक्साइटिंग सा मंथ होता है, ठीक है। हाँ, काफी एक्साइटिंग, ठीक है। मोनिया मैम, ये जो महीना होता है ना, इसमें जब हम स्पेसिफिकली अगर होली की बात करें तो इसमें कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी रहती है ना, लोग डरते हैं, लोग ये सारी चीजें कराते हैं, उपाय कराते हैं। हमारी ऑडियंस में से मेजॉरिटी ये वाले सवाल भी आए कि अगर ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं तो दूर करने के लिए अगर मार्च में आप सभी नंबर्स को या सभी राशि को एटलीस्ट एक चीज बता दें कि इन चीजों का ध्यान रखना, बाकी सब सही रहेगा। डन, बिल्कुल। तो मैं एक चीज सॉर्ट कर देती हूँ, ठीक है। अभी तक आप लोग न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 पर्सनल ईयर लेकर समझ रहे थे। आप न्यूमरोलॉजी को ऐसे समझ रहे थे कि हमने अपना पर्सनल ईयर निकाल लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपकी बात करें तो आपका पर्सनल ईयर होता है 6, करेक्ट? ठीक है, हाँ 6 होता है, ठीक है। तो 6 के हिसाब से अब आप सोचोगे कि ये तो 2026 है, तो वेदर इट इज माई पर्सनल ईयर और नॉट, तो यू विल वेट फॉर 4-5 ईयर कि जब 6 का कैलकुलेशन आएगा तब हम उस चीज को करेंगे, ठीक है, पर्सनल ईयर के हिसाब से, ठीक है, 6 नंबर के हिसाब से। डू यू रियली वेट मोर 5-6 ईयर? नो, सीरियसली। तो कुछ तो चाहिए ना ऐसा, ठीक है। तो होता क्या है, हमारी न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ी है, ठीक है। अब आपने मेरे से कहा मैम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप कुछ बता दो, तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो मैं लगाऊंगी नहीं और ना ही मैं हवा में बात करूंगी, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको जेन्युइन बताती हूँ किस नंबर के साथ कौन सा प्लैनेट आ रहा है और आपको कैसे बिहेव करना है, कॉम्बिनेशन है। आपको भी आपके एक्शन से आपका त्योहार भी अच्छा होगा और आपका मंथ भी अच्छा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजी में है, तो यहाँ पे मैं एक चीज बिल्कुल सॉर्ट कर देती हूँ। यहाँ हम कंपाउंड न्यूमरोलॉजी को नहीं लेंगे, हम यहाँ पे सिंपल 1 to 9 ही रखेंगे, जैसे 1, 10 और 19 और 28 इनका होलसम होता है 1, ठीक है। तो ये 1 में ही काउंट होंगे, इनको हम अलग अलग डायरेक्शन में या अलग अलग एरिया में नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मंथ वाइज प्रेडिक्शन कर रहे हैं। यही अगर ईयर वाइज होता या पर्सनालिटी होता या ओवरऑल देखना होता या हमें किसी को समझना होता, देन वी कैन गो फॉर द डिस्कशन ऑफ कंपाउंड नंबर एज वेल, जैसे कि हमने एक पॉडकास्ट किया है, ठीक है। तो ये हम बात करने जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी के 1 to 9 नंबर की, और मैं ये बताऊंगी कौन से प्लैनेट के साथ कौन सा प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा है या आ रहा है और आपको क्या करना है, और सेम टाइम पे मैं आपको होली की रेमेडीज भी बता दूंगी, ठीक है, ठीक है। बट मोनिया मैम, नंबर 1 से नंबर 9 की तो हम बात कर लेंगे, लेकिन किस नंबर के लिए मार्च का महीना सबसे बेस्ट रहने वाला है? सबसे बेस्ट रहेगा मार्च का महीना नंबर 1 वालों के लिए, ठीक है, नंबर 6 वालों के लिए, ओके, और साथ ही साथ रहेगा 9 वालों के लिए, ठीक है। 1, 6, 9 के लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इनकी यूनिकनेस क्यों होगी वो मैं अभी आपको आगे आगे बताती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मोनिया मैम बात करें उन नंबर्स की जिनके लिए मार्च बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, 3, 4, ठीक है, और साथ ही साथ 7, ठीक है, 7 के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि आइसोलेट कर देगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, हम सोल्यूशन दे देंगे, सोल्यूशन हर चीज का होता है, ठीक है, वो करेंगे और उसको बनाएंगे, ठीक है। मोनिया मैम, बात करते हैं मूलांक के हिसाब से, मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना, और अगर एक रेमेडी आप उनको बता पाए।
मूलांक 1 को अगर हम काउंट करेंगे मार्च के हिसाब से, तो इनको जो प्लैनेटरी सपोर्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है मरकरी का, क्योंकि इनको मिलता है 5 नंबर इस मंथ में। ठीक है, 5 नंबर इज द नंबर ऑफ मरकरी। तो इनको बुध से रिलेटेड रेमेडी करनी है। अब इनको करना क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए करियर भी अच्छा चाहिए मार्च के महीने में, रिलेशनशिप भी अच्छा चाहिए, हेल्थ भी अच्छी चाहिए, और अगर किसी की फाइनेंशियल ग्लिचेस हैं या रिलेशनशिप इशू हैं तो वो भी अच्छी चाहिए। तो इनके लिए सबसे पहली चीज मैं ये बताऊं, क्योंकि मरकरी एक बहुत अच्छा प्लैनेट है, लेकिन इसकी निगेटिविटी क्या होती है, ये फंबल कर देता है इंसान को। तो अगर मूलांक 1 वाले कहीं से भी इस डिलेमा में है कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट टू डू, और वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि लूं या नहीं लूं डिसीजन, चाहे वो प्रोफेशन रिलेटेड हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, या वो किसी एग्जाम से रिलेटेड हो, अगर वो वेट भी कर रहे हैं कि इस फॉर्म का रिजल्ट पता नहीं कैसा आएगा, इंटरव्यू कैसा जाएगा, या मैं ये एग्जाम इस साल दूं या अगले महीने दूं या अगले साल दूं, अगर वो किसी भी दुविधा में है तो वो साबुत मूंग की दाल होलिका दहन में डालें। ठीक है, उससे क्या होगा, उनकी जो ब्लरनेस है वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मार्च का महीना 1 नंबर यानी कि सूर्य, और साथ में इनको सपोर्ट मिल रहा है मरकरी का। अगर इनका सन कमजोर हुआ या ये सन की एरोगेंस में आ गए तो डिसीजन गलत ले लेंगे। अब बुद्धि, मरकरी इज द प्लैनेट ऑफ बुद्धि, हम माइंड को कहते हैं। ठीक है, तो जब सपोर्ट मिल रहा है तो सपोर्ट को हम अच्छे से लेंगे। अब बहुत सारे लोग चतुराई भी दिखाते हैं, तो चतुराई भी दिखाओ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि मरकरी के सपोर्ट का पूरा फायदा उठाइए। आप उसको पॉजिटिव में चेंज करिए। अगर आपने अपनी फंबलनेस पे वर्क नहीं किया या अपने ब्लरनेस पे वर्क नहीं किया तो पूरा महीना आप ऐसे ही घूमते रह जाओगे। और 4 तारीख को है होली, 3 तारीख को है छोटी होली, तो 3 तारीख को साबुत मूंग की दाल, 1 मुट्ठी मूंग की दाल मूलांक 1 वाले ले जाके होलिका में डाल दे और पूरा महीना अपना अच्छा कर ले। ठीक है, इनिशियली होली आ रही है तो एटलीस्ट आपका पूरा महीना अच्छा जा सकता है। ठीक है, मोनिया मैम बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। मूलांक 2 के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा? इनको अगर कोई होली पे रेमेडी आप बता सकते हैं, ओवरऑल महीना अच्छा करने के लिए कोई रेमेडी बता पाए। मूलांक 2 इनको मिल रही है वीनस का सपोर्ट, क्योंकि ये है मून और मून के साथ मिल रहा है इन्हें वीनस का सपोर्ट, तो ये हद से ज्यादा इमोशनल रहेंगे। अब इन्हें हद से ज्यादा इमोशनल नहीं रहना है। ठीक है, इमोशंस पे कंट्रोल करें और डिसीजन फुल मंथ रहेगा। इस मंथ में इनको बहुत डिसीजंस लेने हैं, तो इनके लिए बेस्ट ये रहेगा कि ये मून को स्ट्रॉन्ग करें ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले पाए। अब इन्हें करना क्या है, कच्चा दूध लेना है और होलिका के 7 फेरे लगा के उस दूध को उसमें चढ़ाना है। थोड़ा सा दूध लेना है, ज्यादा नहीं कि 1 ग्लास भर के आपको दूध लेना है, बहुत ही थोड़ा सा, 2, 3, 4 चम्मच दूध लेना है बस। और होलिका के 7 चक्कर लगा के या 5 लगा के उसमें थोड़ा सा उसको चढ़ा देना है। ठीक है, अगर ये ना कर पाए तो सफेद रंग का वो आता है सूत, उसको 7 बार व्हाइट कलर का सूत आता है ना, तो वो क्योंकि वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मून भी है साथ में, तो धागा हम लेके उसमें होलिका पे बांध देंगे। तो उससे क्या हो, वो लोग कलावा बांधते हैं, बस मैंने कलर डिफरेंट किया। 2 नंबर वाले क्योंकि वीनस को के सपोर्ट में आ रहा है, वीनस उनके साथ आ रहा है, वीनस रहेगा तो उनको लग्जरी भी मिल सकती है, हो सकता है कोई बढ़िया बढ़िया गिफ्ट मिल जाए ना होली पे। ठीक है, तो 3 तारीख को ये रेमेडी कर ले और पूरा महीना ठीक कर ले। अब एक चीज है, क्योंकि वीनस आ रहा है तो ध्यान रखें, मन परेशान है तो व्हीकल सोच समझ के चलाएं, और किसी भी तरीके का स्विच का अगर प्लान बना रहे हैं, जॉब स्विच का, ठीक है, तो वो ना करें, नहीं तो डिसीजन गलत जा सकता है। क्योंकि मैंने बोला ना, बहुत ही डिसीजन ओरिएंटेड मंथ है इनके लिए, और ये मन से डिसीजन लेंगे, और मन से डिसीजन लेना वो भी वीनस के सपोर्ट में, जरूरी नहीं है आप 100% लैंड कर जाओ सही जगह पे। ठीक है, तो वहां आपको रेमेडी करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा मन शांत है और मैं बहुत अच्छे से इस डिसीजन को ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो ही आप उसमें आगे बढ़िए, वरना रुक जाइए, अप्रैल में कर लीजिए उस काम। ठीक है, क्योंकि मार्च का मंथ है ना, बदल रहा है साल, वहां से नया साल लग जाएगा उसके बाद, है ना। ठीक है, मोनिया मैम अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, और अगर एक रेमेडी आप इनको होली पे बता दें या फॉर दैट मैटर मार्च के लिए बता दें जिनसे इनका पूरा महीना अच्छा रहे। 3 नंबर होता है जुपिटर का नंबर, ठीक है, और इन्हें मिलने वाली है ब्लेसिंग्स केतु की। हो सकता है इस महीने में इनका कोई आध्यात्म या आध्यात्मिक जगह पे ट्रैवल बन जाए। वेरी गुड। ठीक है, अगर ट्रैवल बन रहा है तो दिस इज सो गुड, सो गुड। वाई? क्योंकि वाकई में आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, नो डाउट मंथ टफ जाएगा, हो सकता है फाइनेंशियली थोड़ा डिसबैलेंस हो जाओ, क्योंकि 7 नंबर इज रिप्रेजेंटिंग केतु,
ठीक है, ठीक है। अब केतु है तो आपको अगर घुमाने ले जा रहा है तो फाइनेंस भी गड़बड़ करा सकता ठीक है। है। जहां आप 30,000 में घूम कर आओगे हो सकता है 3 लाख में घूम कर आओ, Oh, really? तो हो गया, सारी भेंट बच जाएगी वहीं पे। ठीक है। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम्म। आपके धार्मिक ट्रेवल हो सकते हैं। इस मंथ में 3 नंबर वालों को कोशिश करनी है, कोशिश करें ठीक कि है। ये होलिका दहन वाले दिन हम्म, हल्दी 5 साबुत हल्दी ले लें ठीक और है, वो चढ़ा कर आए होलिका दहन में। ठीक है। इससे इनको क्या होगा कि जुपिटर की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और साथ ही साथ केतु इनका स्ट्रांग होगा, यानी कि केतु आपको अकेला नहीं होने देगा। जुपिटर और केतु की युति अगर आपके चार्ट में है तो वो आपको बहुत नॉलेजेबल बना देता है। ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन इस युति के साथ लेते हो और वो सही जगह 95% सही होते हैं। तो आप इसकी ब्लेसिंग्स लीजिए। ठीक है। 5 हल्दी की गांठें होलिका जी में चढ़ाइए। ठीक है। और साथ ही आप साथ होलिका जी में कह रहे हैं, होलिका दहन के टाइम पे चढ़ाने को? होलिका दहन की जो शुरुआत होती है, होली की जो वो लकड़ियां लगाई जाती है वो बसंत पंचमी से लगती हैं, ठीक है, जो कि 23 जनवरी को है। ठीक है। तो उस दिन से करते करते छोटी होली के दिन होलिका जो होती है वो पूरी बन के तैयार हो जाती है। अब उस दिन क्या होता है, गोचर देख के अभिजीत मुहूर्त में एक टाइम निकलता है। अभिजीत मुहूर्त होता है, एक शुभ काल होता है, एक अमृत काल होता है, ऐसे करके 3-4 मुहूर्त होते हैं। ठीक है। तो उनमें से कोई भी एक मुहूर्त में सभी लोग जाके होलिका माता की पूजा करते हैं, क्योंकि शाम को तो होली जल जाती है। जो भी आपको रेमेडी करनी है वो डे आवर्स में करके आनी है। जलने के बाद आप कोई रेमेडी नहीं करेंगे, क्योंकि आप निगेटिविटी छोड़ कर आओगे तभी तो वो जलेंगी। तो आपको सब कुछ वहां छोड़ कर आना है। ठीक है। तो वो जल जाएगा। तो हल्दी की गांठें आपको कब चढ़ाना है? दिन का जो मुहूर्त है, जो होलिका का मुहूर्त होगा, दिन में जो पूजा का मुहूर्त होगा उस समय पे जाके चढ़ा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोनिया मैम, अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा? नंबर 4 के लिए मार्च का महीना थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा, 50% अच्छा रहेगा और 50% मेहनत वाला रहेगा, बुरा नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी क्योंकि मेहनत है। अब मेहनत कितनी लेवल की होती है, कौन कैसी कर सकता है, सबके स्टेमिनाज अलग अलग होते हैं। ठीक है। ठीक है। क्योंकि 4 नंबर राहु का नंबर है, शॉर्टकट लेता है। और ब्लेसिंग्स में इसको मिल रहा है नंबर शनि का। तो शनि कहेगा डिसिप्लिन हो जाओ, राहु कहेगा नहीं मैं तो शॉर्टकट ही लूंगा। ठीक है। तो राहु और शनि की जो ये युति बनेगी, हो सकता है किसी को लॉटरी लगवा दे, और हो सकता है किसी के साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए। तो स्कैम से भी बचना है। क्या पता लॉटरी के नाम पे आपने टिकट में इतना पैसा लगा दिया कि स्कैम हो गया, और क्या पता 10 रुपए की लॉटरी वाकई करोड़ों में बदल गई। लक। अब इसको सही कैसे करना है? सफेद और काले तिल ले ले। ठीक है। और उनका सफेद काले तिल आप नॉर्मल ऐसे ले ले, मतलब जैसे हम आहुति में लेते हैं, उसको देसी घी के साथ मिक्स कर ले। ठीक है। और 7 बार चक्र काट के, मतलब एक चक्र काटा, एक आहुति, दूसरा काटा, दूसरी, तीसरी। हाँ, जलती हुई होलिका में कोई आहुति नहीं देनी है, आप डाल के आ जाओ, वो शाम को जलती रहेगी। तो सफेद काले तिल आपको होलिका में चढ़ाने हैं। आप चाहें आपको फेरा लेना है नहीं लेना, ये आपका कॉल है। आप उसे चढ़ा के भी आएंगे ना घी के साथ, तो भी एटलीस्ट फ्रॉड नहीं होगा, ये बात तय है। लॉटरी लग जाएगी, ये 50-50 जाएगा। ये आपकी इंटेंशंस पे होगा कि हाँ भी मैंने कितने मन से चढ़ाया कि माता रानी अब हमें जाते जाते, जैसे कहते हैं ना प्रहलाद की स्टोरी है। ठीक है। उन्होंने होलिका माता लेके बैठ गई थी उन्हें गोदी में, और ये हुआ था कि बस अब हम इन्हें जला ही देंगे। ठीक है। लेकिन वो वहां से बच गए थे। तो किस्मत किसी ने नहीं देखी है, तो क्या पता किस्मत छूट जाए। ठीक है। लेकिन हाँ, मेहनत का महीना है, और थोड़ा सा ट्रैवल अवॉइड करें। इनको स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी या जैसे खुजली या रैशेस टाइप का कुछ हो सकता है, तो थोड़ा सा नारियल का तेल या किस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते रहे ताकि खुश्की ना हो बॉडी पे। ठीक है। तो फिर परेशान होंगे, स्किन के डॉक्टर के पास घूमते रहेंगे बिना बात के, और अप्रैल में जाके अपने आप ठीक भी हो जानी है। तो बेहतर है कि आपका ये ट्रैवल बचे डॉक्टर वाला, आप आगे घूमो सब करो। ठीक है। बस ये स्कैम वाली चीज से बचना, स्कैम वाली चीज से बचना है। ठीक है। मोनिया मैम, अब बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, और कोई रेमेडी अगर इन्हें होली पे करना? 5 वालों के लिए मार्च का महीना उछल कूद से भरा रहेगा। Oh my God. बड़े भी घूम रहे होंगे, बच्चे भी घूम रहे होंगे, स्टूडेंट्स भी खुश होंगे क्योंकि एग्जाम या तो शुरू हो चुके होंगे या खत्म होने वाले होंगे, बीच में होली पड़ रही है इस बार। ठीक है। क्योंकि 5 नंबर है मरकरी का, जैसा कि मैंने अभी बताया, मेष राशि के साथ मरकरी की ब्लेसिंग्स है। इधर यहाँ पे
5 मूलांक के साथ, जो 5 मूलांक वाले लोग हैं उनके साथ मार्स की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो फॉर श्योर इनका शॉर्ट ट्रिप बनेगा, शॉर्ट ट्रिप बनेगा। बाहर का फूड बहुत खाने वाले हैं ये मार्च के महीने में, ठीक है। या तो ये बहुत ज्यादा खाएंगे या बिल्कुल ही सोचेंगे कि लाओ बिल्कुल ऐसी इंटीमेट डाइटिंग पे चले जाओ कि इसी मंथ में हमें जाके ना पूरा का पूरा फिगर मेंटेन कर लेना है, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं। बड़े ही मतलब 360 डिग्री वाले, या कह लो मतलब या तो बिल्कुल ही ऐसे डिसीजन होंगे कि सब कहेंगे यार ये कैसे हुआ, ठीक है। और या ऐसे डिसीजन होंगे कि खुद सोच रहे होंगे ये मैंने ले भी लिया, वाओ, क्योंकि दिमाग से काम करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, हाँ, एक इनको प्रॉब्लम होगी, बेसिकली ये समझने में कि जैसे कभी बार होता है ना, क्वेश्चन पेपर आया, अब उसमें सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, ठीक है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पहले सेक्शन बी सॉल्व करूं या सेक्शन ए सॉल्व करूं। वहां पे मैं इनसे ये कहूंगी, आपको जो क्वेश्चन पहले आता है ना वही सॉल्व कर दो, स्ट्रेटेजी मत लगाओ, क्योंकि अगर आप स्ट्रेटेजी लगाओगे ना तो पेपर कंप्लीट करने में, यानी टास्क पूरा करने में आपको डिले हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल्स के लिए भी है, रिलेशनशिप वालों के लिए भी है। भाई जो चीज सामने पड़ रही है ना, पहले उस चीज को करो, ठीक है। यहाँ अगर आप ये कैलकुलेट करोगे कि आज नहीं कल, तो वाकई में वो आज नहीं कल, फिर वो कल आएगा नहीं। तो जैसे ही मौका मिले उसको तुरंत कर दीजिए, क्योंकि होली के बाद का टाइम इनके लिए बहुत अच्छा है। मोनिया मैम, नंबर 5 के लिए अगर कोई रेमेडी आप बता पाएं, क्योंकि हमने गवर्नमेंट इनके एग्जाम्स की भी बात करी, बच्चों के जो एग्जाम्स हैं, या होली पे अगर इनको कोई रेमेडी करनी है तो? इनको होली पे एक रेमेडी करनी है, नारंगी रंग का सिंदूर आता है, या तो नारंगी रंग का सिंदूर ले लें, या नारंगी रंग का एक ना मतलब ऐसा आता है, कैसे बताओ, चुनरी टाइप नहीं आती है, माता की चुनरी जो ये हम सर पे बांधते हैं, ठीक है। वो चुनरी लेनी है, ठीक है, और वो होलिका माता में बांध के आनी है, विद द मैनिफेस्टेशन कि हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा है या जो भी खराब हो रहा है वो चीजें ठीक हो जाए, ठीक है। और अगर ये रेमेडी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेट सपोज ये रेमेडी नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें 9 वो जो गाय के काउडंग के वो उपले से बने होते हैं ना, 9 ले लें वो, ठीक है। 5 नहीं लेने इन्हें 9 लेने हैं, ठीक है। और 9 उनकी माला बना के होलिका माता को चढ़ा कर आए, और उसपे थोड़ा थोड़ा उसपे सिंदूर से टीका लगा सकते हैं। ये रेमेडी भी इनको चलेगी, क्योंकि वो अग्नि को जा रही है, मार्स फायर बनती है ना, तो हमें अग्नि पे वर्क करना है, ना कि मरकरी मूंग की दाल। मेष राशि में तो हमने मूंग की दाल का सपोर्ट लिया है, यहाँ क्योंकि वो ऑलरेडी मरकरी है, दिमाग है उसके पास, तो हमें उसके फायर एलिमेंट को कंट्रोल करना है। तो हमने वहां पे क्या करा, फायर के लिए हमने वहां पे दे दिया कि ये हमारी तरफ से हमने होलिका माता को अर्पित किया है, तो वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वो रेमेडी ये हमने फायर की रेमेडी इसलिए करी है ताकि वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि या तो लोग कोल्ड जोन में है या बिल्कुल ही फायरिंग जोन में है, तो जब आप उसको बैलेंस करोगे तो अब डिसीजन भी ठीक होंगे और आपको कंफ्यूजन्स भी नहीं रहेंगे कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, फटाफट हो जाएंगी चीजें, ठीक है, ठीक है। ये ठीक है। मोनिया मैम, बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, और अगर एक रेमेडी आप इनको बता पाएं जो होली पे इनको करनी है। भाई 6 नंबर होता है वीनस का, ठीक है। अब शुक्र की एक बड़ी अच्छी आदत है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मेरे से ये बात, मैंने कई वीनस वालों से बात करी है, पता है मेरे से क्या कहता है, हर महीने शॉपिंग करने का मन करता है। ऐसा है? I would like to know, ऐसा है क्या? हर महीने ही शॉपिंग करते रहते हो? क्यों में रहते हो क्या शॉपिंग की? मतलब इनकी ऑनलाइन शॉपिंग चलती रहती है। अब इन्हें ब्लेसिंग्स मिल रही है सूर्य की, ठीक है। सूर्य की ब्लेसिंग्स अगर इन्हें मिल रही हैं तो इन्हें करना क्या है। अब यही वाली बात आती है कि अब सूर्य की ब्लेसिंग्स सच्ची उसमें आ गई ब्लेसिंग्स में, क्यों? क्योंकि 2026 इज द ईयर ऑफ सन, लेकिन अब आपका वीनस भी है, नेम फेम का मंथ है। एक छोटी सी गलती खराब कर सकती है चीजें, तो बहुत सोच समझ के चले, फोकस्ड होके चले, और अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखें, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर से बात करते समय, ठीक है। ऑपोजिट जेंडर से बात करते समय एरोगेंस नहीं आना चाहिए मार्च के महीने में। अदरवाइज सपोज कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, अगर एरोगेंस आया तो कुछ होगा नहीं, लेकिन फाइनेंशियल लॉस जरूर होगा। पता चला गुस्से में वाइफ चली गई नाराज होकर शॉपिंग करने, जहां वो 10,000 की शॉपिंग करती है वहां 50 की करके आएंगी, 40,000 का घाटा हो जाने वाला है। तो वो चीज ना करें, तो सूर्य की ब्लेसिंग्स का इंतजार वो करें, मतलब इस्तेमाल करें। और रेमेडी क्या करनी है, रेमेडीज में बहुत सिंपल सी रेमेडी है। अच्छा,
तांबे के लोटे में जल लेना है ठीक है, और होलिका माता को चढ़ा कर आना है। ओके, नो, कुछ भी एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ जल चढ़ा कर आना है। क्यों? क्योंकि सन इनको बहुत ज्यादा अग्रेशन में लेके जा रहा है, वीनस वालों को, और वीनस पे अग्रेशन सूट नहीं करता है। ठीक है, वीनस पे अग्रेशन सूट नहीं करता है, वीनस पे सिर्फ एटीट्यूड सूट करता है, एटीट्यूड शूट करता है। एटीट्यूड सूट करा लो या फिर शॉपिंग करवा लो, शॉपिंग एटीट्यूड ज्यादा हो रहा है। देखो मैंने बता दिया है, अगर हस्बैंड वाइफ में कलेश हुआ ना तो 40,000 80,000 का फालतू खर्चा हो जाएगा। तो झगड़ा मत करना, गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड भी झगड़ा ना करे, नहीं तो मनाना गिफ्ट देके ही मनाना पड़ जाएगा ना। पैसे जाएंगे खामखा के, फाइनेंशियल लॉस होगा, फिर कहेंगे बताया नहीं मोनिया मैम ने हमें कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैं पहले बता दे रही हूँ भाई, फाइनेंशियल लॉस से बच जाओ, और लॉस यही होगा, बाकी कहीं नहीं होने वाला, ऑफिस में कहीं नहीं। लेकिन हाँ, ऑपोजिट जेंडर से बात करते समय एटीट्यूड को साइड में रख के बात करें, क्योंकि यहाँ पे एक भी बार अगर आपने एटीट्यूड का यूज किया तो वो नुकसान दे देगा। ठीक है, तो मत करो ऐसा। ठीक है, अगर किसी का पार्टनर का भी मूलांक 6 है तो उसके लिए भी ये सेम चीज तो वो ध्यान रखिए इस चीज, वो तो सभी 6 वालों पे अप्लाई हो गया ना। ये प्रोफेशनल पे भी अप्लाई हो रहा है और रिलेशनशिप पे भी अप्लाई हो रहा है, और साथ साथ जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी एरोगेंस को थोड़ा सा साइड में रखना है। एग्जाम के टाइम पे भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि भाई हम तो बिल्कुल आता है, नहीं, आप वहां पे थोड़ा सा मैनेज करके चलो। मोनिया मैम, बात करते हैं नंबर 7 के बारे में, केतु के नंबर के बारे में। इनके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, और अगर होली पे इनको कोई रेमेडी करनी है? केतु वालों को मिल रही है चंद्रमा की ब्लेसिंग्स। ठीक है, अब चंद्रमा और केतु मिल जाए अगर एक साथ, तो या तो मन हो जाएगा मजबूत या मन हो जाएगा कमजोर। ठीक है, अब इनको जरूर होलिका माता के दर्शन करने हैं, रेमेडी पहले लो। ठीक है, इन्हें होलिका माता के दर्शन भी करने हैं, और दूसरे दिन सवेरे जब होलिका माता पूरी तरह से वो उसमें जो भी संविधान लगाते हैं वो सब जब पूरी तरह जल जाती है, तो वहां से ना थोड़ा सा उसका भस्म या राख ले आए, एशेस ले आए। ठीक है, और उसका टीका लगाना है इनको, और इनको दर्शन जरूर करने हैं, क्योंकि इनके अंदर ना एक खालीपन है। दहन के दर्शन करने हैं इनको, दहन के दर्शन करने हैं। बाकी सबका अपने हिसाब से करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे तो नहीं भी करें। इन्हें सिर्फ दर्शन करना है, इन्हें कुछ चढ़ाना नहीं है, इन्हें कोई तिल सफेद सफेद तिल नहीं चढ़ाने, इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें सिर्फ दर्शन करने हैं। ठीक है, क्योंकि होलिका है। ठीक है, तो इनके अंदर वो जो अग्नि देखेंगे ना ये, उससे इनके अंदर का जो अकेलापन है या जो नकारात्मकता है वो जल जाएगी। वो एक होता है फायर एलिमेंट से हम जब कनेक्ट करते हैं, स्पेशली मून की एनर्जी को। तो जैसे कहते हैं ना, पानी उबाल दो तो उसमें बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, वो मिनरल बन जाता है, उसमें उसके तत्व अच्छे हो जाते हैं। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर भी, इसको ऐसे ही करना है। और वो थोड़ी सी सुबह जाके राख लेकर आनी है, और उस भस्म को डेली उसका टीका लगाएं, ताकि आपका मन शांत रहे, आप डिसीजन अच्छे ले पाए, हेल्थ अच्छी रहे। और दूसरी चीज, आप वैसे ये आर्ग्यूमेंट करेंगे नहीं इस महीने में, क्योंकि ये बच के भागने की सोचेंगे, तो आर्ग्यूमेंट करने की सोच ही नहीं है, तो इससे तो ये बचे रहेंगे। लेकिन ज्यादा बच के भागने लगेंगे तो लोग इन्हें किनारे भी हटा देंगे, तो उस चीज से ये बच जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 7 के लिए। 7। ठीक है, मोनिया मैम, बात करते हैं नंबर 8 के बारे में, यानी शनि के बारे में। 8 के लिए मार्च का महीना कितना हेवी रह सकता है? 8 को ब्लेसिंग्स मिल रही है जुपिटर की। ओके, ठीक है। 8 को अगर हम देखें तो ब्लेसिंग्स मिल रही है जुपिटर की, क्योंकि कंबाइंड नंबर इनका आ रहा है 21, 2 + 1 हो गया 3। ठीक है, तो इनको मिल रही है जुपिटर की ब्लेसिंग्स, और अप्रैल से जुपिटर एस्ट्रोलॉजिकली भी मूवमेंट में आने वाला है, क्योंकि जून से ट्रांजिट हो जाएगा उसकी अपनी फेवरेबल राशि में। तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में तब्दीलियां देखने को मिलेंगी 8 नंबर वालों को। बड़ी मेहनत कर रहे थे ना, शनि वाले कहते ना हम मेहनत 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 मेहनत, कब रुकेगा, तो वो समय ना दिखने लगेगा। वो कहते ना, अपना जो शनि है ना, तो शनि आपको दिखाएगा कि देखो मैं बदल रहा हूँ, तो वो आने लगेगा। और जब वो आने लगे तो उसका वेलकम करिए। और इनके लिए जो रेमेडी है, इनको बेसिकली हमने 3 नंबर वालों को साबुत हल्दी की रेमेडी दी थी। ठीक है, इनको नवग्रह संविधा आती है एक, जो 9 तरीके के वृक्ष की डंडियां होती हैं, वो नवग्रह संविधा चढ़ाकर आनी है होलिका दहन में। 9 के 9 ग्रहों की। ठीक है, वो चढ़ा के आनी है। ठीक है, क्योंकि शनि इज द पावरफुल प्लैनेट राइट नाउ, ट्रांजिट में है। ठीक है, और जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है। न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट से देखें या एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें, या जिस भी एस्पेक्ट से आप देखो, ठीक है, जर्नल एस्पेक्ट से भी देखो, 9 ग्रहों को आपने रिक्वेस्ट किया है कि इससे मिलने वाली नकारात्मकता मेरे जीवन में ना आए, और किसके थ्रू करा है? शनि के थ्रू। तो ये सिर्फ 8 नंबर वालों के लिए रेमेडी है। ठीक है, ठीक है।
अब बात करते हैं मैम नंबर 9 के बारे में। नंबर नंबर 9 के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा और इनके लिए होली पे अगर आप कोई रेमेडी बताएं। नंबर 9 is going to dominate the month. ओके, ये क्योंकि लेकर आ रहा है अपने साथ मास्टर नंबर ठीक है। 22। अगर आप 9 को 22 कैलकुलेट कर दें तो इट इज गोइंग टू बी, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 9 प्लस 3 प्लस 2026 कर देंगे तो ये 22 बन जाएगा। 22 ठीक है, ऐसा कुछ it कैलकुलेशन is a- बैठेगा। yes, ठीक है, हाँ। तो नंबर 9 जो है उसके साथ आ रहा है 4 नंबर, मार्स और राहु। ठीक है, तो ये डोमिनेट करेगा। ये मंथ 9 नंबर वाले डोमिनेशन में आने वाले हैं। अच्छा हो बुरा हो, ये अपना काम सारा डोमिनेट करके ही निकालेंगे। ठीक है, ये हर चीज में डोमिनेट करेंगे। एग्जाम्स हो, रिलेशनशिप हो या करियर हो या कोई भी चीज हो, ये बहुत रिजिड और बहुत ही पर्टिकुलर जाएंगे। तो महीना अच्छा रहेगा अगर इन्हीं एनर्जीज को सही से यूज कर ले। राहु का दिमाग और मार्स की मेहनत, दोनों चीजें अगर साथ हो जाए तो ये क्या ना अचीव कर ले। तो डोमिनेशन शुड बी यूज इन अ गुड वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, बस हमें सही करना है। और इसकी रेमेडी क्या है, इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें बड़ के पेड़ की लकड़ी लेकर आनी है। बड़ के पेड़ की लकड़ी, ठीक है, और बड़ के पेड़ की लकड़ी को इन्हें होलिका जी में चढ़ाना है। अगर ये चाहें तो जहां पे लकड़ियां मिलती हैं वहां से बड़ के पेड़ की कोई बड़ी सी लकड़ी ले आए और एक लकड़ी होलिका माता को समर्पित दिन में ही कर दे, तो इनका वो महीना अच्छा चला जाएगा। मोनिया मैम, आपने होलिका दहन को लेके मोस्टली लोगों को बोला कि एटलीस्ट आप देखने जाओ। जो होलिका दहन है उसको देखने का या फिर उसकी एनर्जी को अट्रैक्ट करने का मतलब क्यों जरूरी है ये? देखो 7 नंबर वालों के लिए मैंने बोला है कि जाओ आप उन्हें देख कर आओ, क्योंकि वो मून की एनर्जी के साथ कंबाइंड हो रहे हैं। मून की एनर्जी क्या होती है ना, वो ऑलरेडी बहुत ही शांत एनर्जी होती है। 7 नंबर तो बिल्कुल ही डिटैचमेंट में ले जाता है। अगर आप उनको डिटैच कर दोगे तो अप्रैल से फिर वो पता चला बैरागी बनने लगे। ठीक है, और उनका नेचर ऐसा हो जाएगा कि उन्हें किसी से बात ही नहीं करनी है, अपने अपने में जीने लगेंगे, अपनी अपनी चीजें सोचने लगेंगे, अपने आस पड़ोस के बारे में सोचना छोड़ देंगे, दोस्तों के बारे में सोचना छोड़ देंगे। तो 7 नंबर वालों के लिए जरूरी है कि वो जरूर करे होलिका माता के दर्शन, क्योंकि उसके दर्शन करने से, क्योंकि अग्नि है ना, अग्नि है, और अग्नि के साथ साथ आप जब अग्नि को एनर्जाइज कर रहे हो, अग्नि से अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर के जो वो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो जल रही हैं। तो आपके यहाँ आपकी बॉडी में, आपकी एनर्जी में स्पेस बन रहा है। ठीक है, अब उस स्पेस को पॉजिटिव एनर्जी से फिल करना है। तो जब वो स्पेस बनेगा तभी तो फिल होगा ना। आप तो ऑलरेडी डिप्रेस्ड सिचुएशन में हो, मार्च के महीने में आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, डर लग रहा है, घबरा रहा है मन, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अगर आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हो तो आप सोच रहे हो होगा कि नहीं होगा, आप पहले ही कंफ्यूजन में हो। तो वो जो अग्नि है वो इन चीजों को खत्म कर देगी, आपके अंदर क्लियरिटी आ जाएगी, विजन्स आ जाएंगे और आप अपने आप ही एंजॉय करेंगे। ये चीज है। ठीक है मोनी मैम, मार्च का महीना जो होली का महीना अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, क्योंकि पूरा फेस्टिवल है तो कहीं ना कहीं उसी के नाम पे महीना हो जाता है। हम मानते हैं कि लोग पूजा करते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि लोग बहुत गलत चीजें भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नशा हो गया या फिर बाकी सारी चीजें हो गई। ये चीजें क्या पूरा आपका चार्ट खराब करती है, या फॉर दैट मैटर क्या क्या चीजें खराब कर सकती हैं अगर इंसान इन चीजों में इन्वॉल्व रहे तो? देखो होता क्या है ना, होली का महीना जो होता है ना, होली का जो दिन होता है इंजॉयमेंट का डे होता है। ठीक है, लोग कैसे भी करके एंजॉय करना चाहते हैं और बहक जाते हैं या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आके कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें भी कर देते हैं कि किसी बुजुर्ग को आपको रंग नहीं लगाना चाहिए। अगर वो मना कर रहा है तो आपने उसके ऊपर ले जाके एक बाल्टी पानी डाल दी। उससे क्या होगा, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ, स्ट्रीट डॉग्स को भी अगर आप छोड़ोगे तो आपको काटने ही भागेगा। ठीक है, और आप बाइक बहुत तेज चलाते हो। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें लेकिन हो क्यों रही हैं? क्योंकि हम एक्चुअली बताऊं, एस्ट्रोलॉजी में ना आयुष बहुत आगे आ चुकी है। अभी हम अगर एस्ट्रोलॉजी को सही से समझे ना तो बहुत सारे लोग कहते हैं अंधविश्वास है, अंधविश्वास है, अंधविश्वास है, और बहुत सारे लोग जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज अ बिग टूल, क्योंकि लाइफ लोगों की जिस भी तरीके से जा रही है उन्हें कहीं ना कहीं इस टूल को समझना पड़ रहा है। ठीक है, पीपल आर कमिंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी शुड गो, कि हम अपनी लाइफ में सॉर्टेड रहे। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा लोगों के, और लोगों से जलन नहीं हो रही है, जेलसी नहीं हो रही है, लेकिन खुद की लाइफ को बेटर बनाने के लिए वो इस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना,
अब मैंने बोला कि 9 नंबर डोमिनेट कर देगा, ठीक है, ऑब्वियसली डोमिनेट करेगा। अब आप 3 तारीख को देख लेना, ठीक है, 3 तारीख को, 4 तारीख को जिस दिन होली होगी, उस दिन 9 नंबर वाले क्या कर रहे होंगे? शैतानियां कर रहे होंगे, ठीक है, बच्चे जबरदस्ती का पानी में कूद रहे होंगे, या वो जबरदस्ती से इन ऐसे कलर्स से खेल रहे होंगे जो उनको हार्म करेगा, ठीक है, उनको चोट लगाएगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे, ठीक है, आप समझे ही नहीं रहे। बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेली एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ इस फील्ड में, बहुत, मैं तो समझती हूँ, मुझे लगता है कुछ नहीं तो लाखों से ज्यादा है, ठीक है, और सब समझाते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, और सब एक ही चीज समझाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कोई भी करे, ठीक है, मेरे अलावा कोई भी करेगा, अगर हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो हमारी कैलकुलेशन भी वही होगी जो उनकी होगी, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन सी चीज है, बस क्या अलग है कि कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैंने उन पे वर्क किया है, या कुछ चीजें यूनिकनेस के साथ मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि मैंने उनको देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो एनर्जीज का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, और होली का त्योहार जो होता है सारा एनर्जीज से रिलेटेड होता है। हर इंसान, आप देखते हैं घर में बहुत सारे पकवान बन रहे होते हैं, और फीमेल्स अलग रंग से खेल रही होती हैं, और मेल अलग रंग से खेल रहे होते हैं, उनका एक अलग ग्रुप होता है, बच्चों का एक अलग ग्रुप होता है। तो ये सब चीजें सब लोग उस दिन घर से बाहर निकलते हैं। तो अगर सब लोग उसी त्योहार को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करे, बिना मतलब किसी को हर्ट करे सेलिब्रेट करे, तो वो ज्यादा अच्छा है। और उसको समझने के लिए आप न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या जिस भी टूल से आप हेल्प लेना चाहे उसको लीजिए। उससे क्या होगा, आप ही के अंदर के, हर इंसान के अंदर ना एक शैतान होता है। अब एक बहुत, अभी कभी 2 एग्जाम्पल बताती हूँ। एक 11th और 12th स्टैंडर्ड की एक बुक है इंग्लिश की, ठीक है, उसमें एक चैप्टर है, उस चैप्टर में लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड में या किसी कंट्री में एक जू है, उस जू में एक टेंट हाउस है, उस टेंट हाउस के अंदर एक शीशा लगा है, ठीक है, और जू के बाहर लिखा हुआ है द वर्ल्ड मोस्ट रेशनल एनिमल, ठीक है। अब जो भी अंदर जा रहा है उस शीशे को देख रहा है और उसमें वो खुद को देख रहा है। व्हाट डज मीन? इट मीन्स दैट द ह्यूमन बीइंग इज अ रेशनल एनिमल, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये रेशनैलिटी इस तरीके के त्योहारों पे देखने को मिलती है, ठीक है। हम नफरत भी इसी में निकाल लेते हैं, अच्छाई भी इसी में निकाल लेते हैं, ठीक है, अच्छाई भी ले आएंगे, हम गुजिया भी बना लेंगे, हम स्वीट्स भी बांट आएंगे, और अगर नफरत होगी तो हम क्या करेंगे, जाके उसके मुंह पे काला रंग लगा के चले आएंगे, ठीक है। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि दुनिया में बहुत सारी चेंजेस चल रहे हैं, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो युग धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। एआई का जमाना है। किसी ने सोचा था कि ह्यूमन को एआई रिप्लेस कर देगा, या ऐसा कोई टूल आएगा जहां ह्यूमन रिप्लेस हो जाएगा? आज बहुत सारे लोग डरते हैं कि एआई कहीं हमारी जॉब ना ले जाए या कुछ ना हो जाए। ये चीजें हैं, तो ये चीजें अगर आपको समझनी है, सही करनी है, तो यू हैव टू कम इन द न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। ठीक है मोनिया मैम, होली के आसपास लोग वशीकरण बहुत कराते हैं, तंत्र विद्या बहुत करते हैं। अगर किसी भी इंसान को बचना है इन सब चीजों से, कि आपको भाई साहब बस ये कर लेना है, आप इन चीजों से मुक्त हो जाओगे उस दिन, क्योंकि कई बार ऐसे होता है पैर कहीं लग गया, ये चलते चलते कुछ आ गया, तो इन चीजों से बचने के लिए क्या कोई एक उपाय आप दे सकती हैं? आयुष, आज तक आपने मेरी रेमेडीज में क्या देखा? जेन्युइनिटी। आपने कभी मेरे मुंह से सुना मैं कभी किसी को नींबू मिर्च की रेमेडी देती हूँ? नहीं, नेवर नेवर नेवर। कभी नहीं, जबकि नहीं देती ना? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है, मुझे मालूम है इसके साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है। अब आपने मेरे से पूछ लिया, तो कुछ नहीं करना है, एक सूखा गोला लेना है, और उसमें शक्कर आती है ब्राउन कलर की, वो भरनी है और होलिका माता में चढ़ा कर आना है, ठीक है, सिर्फ इस तरीके की ऊर्जाओं का दहन करने के लिए। और जब आप उसको चढ़ाने जाएंगे तो 7 बार अपने घर में उसको, अपने बच्चों के ऊपर से, अपने ऊपर से उसको घुमा के, उसको काट के उसके अंदर फिल करना है पूरा, और उसको फिर चाहे तो कलावे से बांध दो, अप टू यू, ठीक है, और उसको ले जाके होलिका माता में चढ़ा के आ जाओ, ठीक है। कैसा भी तंत्र होगा कट जाएगा। क्योंकि कई लोगों ने पूछा भी है कि हमें, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनको कहते हैं घर के अंदर ही रहना चाहिए, या बाकी छोटे बच्चे होते हैं नजर लग जाती है, हवा, कुछ भी बच के रहना इन चीजों से। तो ये सूखा गोला लेके उसमें एक शक्कर आता है, उसे शक्कर ही बोलते हैं, जो पूजा में चढ़ती है और हवन में यूज होती है। ज्यादा करना है ऐड ऑन तो उसमें लोबान वगैरह डाल सकते हैं, गूगल डाल सकते हैं, पर आप सिर्फ सूखा गोला लेके, शक्कर लेके उसको बंद कर दो और उसको कलावे से लपेट लो, एंड 7 बार एंटी क्लॉक उसको लेके ले जाके होलिका माता को बोलो कि हमारे यहाँ जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, प्लीज इनका दहन करिए, ठीक है, बस।
ठीक है मोनिया मैम, बहुत सारे लोगों को आपसे विशेष लेनी भी है होली की और विशेष देनी भी है. Wish you all the very, very, very happy Holi. Although I like to celebrate Holi because my daughter, as usual, as I told you, she loves color. तो मैं डिस्कशन करते करते सोच ही रही थी कि कौन से कलर की फरमाइश आने वाली है. ठीक है, तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा भाई. और मैं चाहूंगी कि समय से आप लोगों को ये पॉडकास्ट आप देख लीजिएगा, क्योंकि 100% अगर आप कुछ करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे इस बार. ठीक है. एंड अगेन रिपीटिंग, मैं जल्दी ही 14, 15, 16 में जो क्वेरीज आई है मेरे पास उसका रिप्लाई करूंगी. वेरी गुड, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज. हाँ, काफी क्वेरीज. ओके. एंड ऑल्सो वन थिंग, हमारा होली के ऊपर जो प्रॉपर पॉडकास्ट है वो भी आने वाला है. वो भी आने क्योंकि अभी हमने बहुत बेसिक सी चीजें कैटर की. हम प्रॉपर तरीके से उस पर पॉडकास्ट करेंगे कि किस टाइम आप मुहूर्त करें, किस टाइम पे क्या करना है, कौन से रंग का यूज करना है, ये भी बता देंगे. राशि के हिसाब से कलर राशि के हिसाब से. एग्जैक्टली. तो पूरा होली पे प्रॉपर पॉडकास्ट भी आने वाला है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा. मोनिया मैम, once again thank you so much. Thank you. हमेशा आने के लिए और हमेशा इतना सपोर्ट करने के लिए. And wish you all a very, very, very happy Holi. Happy Holi everyone. I Ayush D Gupta signing off. अपना बहुत ख्याल रखें. Happy Holi. Thank you so much. Happy Holi. Thank you.